अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है मेरी प्यारी पब्लिक। आज का रूम में खेल रहा था अपने दोस्त के साथ और बस इतने दिन में गायब था तो उसके लिए सॉरी। एंड देन आज देखो ज़रा फिर अपने भाई की सस्ती सी गेम चेक कर लो। और लैग भी होता है काफ़ी ज़्यादा उस फ़ोन में, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। बाकी तो बस हमने बनाया हुआ था इससे विक्टर, तो हमने कहा यार आज तो विक्टर को जिताना ही पड़ेगा, बिडू कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इधर जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब पॉइंट्स इससे जितने मतलब जितनी ज़्यादा कैरी हो सके उतनी ही कर लूँ ना। और फिलहाल मैंने ओ M4 के पास ना पिस्टल हटाया और ये देखो पूरी कैंपिंग से जाके बैठा था। मैं भागा तो ओबियस जब पहला किल तो इंसान देता ही है ना, तो मैंने मतलब इसे डैमेज शैमेज तो दिया ही होगा या नहीं दिया तो पता नहीं। तो मैं अब इसका वेट करूँगा, मैंने कहा ये है किधर। तो जब यहाँ आता है तो कोशिश करता भी हूँ डैमेज देने की, थोड़ा सी इसे डैमेज करता हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा मैंने होल्ड किया और पेन मैंने किया थ्रो पे। मैंने कहा हो सकता है इसे एक लग जाए। तो उसे अभी भी इधर ही बैठा हुआ था और यहाँ पर ये ले ही जाएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, रश मैंने किया तो मारूंगा भी मैं ही। और यहाँ से मैं इसे हटा के वापस से ना इसे मैं कर लेता हूँ अटैक पे, ताकि लास्ट टाइम ऐसा होता है। और ये देखो ना बिल्कुल स्कोप ही खुल गई थी, लेकिन शुक्र है कि जाके मर गया। तो खाता खुल चुका था यहाँ हमारे किल का, पहला किल मैंने कर ही लिया था। और यहाँ पर मैं इसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और ले ही जाता हूँ आखिरकार, क्योंकि मुझे तकरीबन 70 या 73% मेरी हेल्थ रह जाती है। 23 या 24% के मुझे डैमेज कर देता है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर इसे हेड भी लगता है और मैंने कहा हो सकता है यहाँ पर फिर से पीक दे और इसे मैं मार दूँ। लेकिन अब जो यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ ना इसके लिए, तो इसके पास एडवांटेज होता है हाइट का। और जैसे मुझे अब इसने लो किया तो मैं भागता हूँ, लेकिन ये मार देता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है यार, 3 किल है। और बंदा भी ग्लेशियर वाला, मेरे पास बेचारी लेवल 2 की ग्लेशियर है, उसके पास लेवल 4 की है। तो मैं कोशिश कर रहा कि जितनी ज़्यादा पॉइंट हो सके उतनी ज़्यादा मतलब गेम कर लूँ ना। तो फिलहाल तो अब वो 1 पॉइंट के वो आ गया मुझसे, फिलहाल वो मुझसे 1 पॉइंट आ गया है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है यार, आप 1 पॉइंट आगे ही सही। और मैं ट्राई करूँगा आपको हराने की। और इस वक्त तक तो मतलब कोई उम्मीद थी नहीं कि मैं हरा भी सकूँगा इसे ना। और आगे आगे देखो क्या ही होता है, मुकाबला तो बड़ा टफ जाता है इसके साथ। लेकिन बस बात ये है कि हरा नहीं सकता ना, हरा दे भी सकता है, क्योंकि इसके पास ना डिवाइस काफ़ी अच्छी है। पोको है इसके पास, पोको X3 है या पता नहीं कौन सा है इसके पास, अब मुझे याद नहीं है इसकी डिवाइस का नेम, लेकिन डिवाइस बहुत अच्छी है इसके पास। तो मैंने कहा यार अब यहाँ पर ना मैंने सोचा कि डैमेज कर दूँ, लेकिन मैं वो करता हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ से डैमेज दे देता है। तो मैं यहाँ से फॉल बैक कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, फॉल बैक किया। और इसे ना मुझे जैसे ओपन में मेरे भागे भागे आ रहा था तो ये साइड से निकल आता है, लेकिन यहाँ पर भी इसे मैं ले जाता हूँ। अब वही बात आती है कि यार विक्टर से पंगा इज़ नॉट चंगा। विक्टर इस गेम का वाहिद वो करेक्टर है जिसकी सोच कैंपिंग पे शुरू होती है और कैंपिंग पे ख़त्म होती है। दुनिया ये सोचती है बट मैं ये नहीं सोचता। अब ये देखो मैंने सोचा कि इसे डैमेज दूंगा, लेकिन डैमेज दे भी सकता है तो भाग जाता हूँ आगे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, देखते हैं अभी यहाँ पर भी इसे मैं मार देता हूँ, पॉइंट मिल जाता है। और ये अच्छी बात थी कि अब मैं इससे आगे था, 5 पॉइंट हो गए थे मेरे और 3 इसके थे। तो मैंने कहा यार देखते हैं क्या ही करेंगे आप लोग। तब मैं यहाँ ट्राई कर रहा था कि फुल टू फुल ट्राई कर रहा था कि पॉइंट मैं लूँ, बट वही बात आती है कि अच्छा प्लेयर सामने हो तो इंसान फिर बहुत अच्छा खेलने की ट्राई करता है। तो यहाँ पर मैं इसे डैमेज दे देता हूँ और मैंने कहा पता नहीं है किधर, लेकिन ये इधर ही होता है। बाय लातू, जितना से मुझे डैमेज किया मैंने भी उसे इतना ही डैमेज किया है और यहाँ से मुझे ले जाता है। और मैंने कहा कोई नहीं,
विक्टर से पंगा तो तू ले रहा है चाचा, तुझे बताते हैं। तो मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड किया और मैं आगे गया, लेकिन फिलहाल अब इसकी लोकेशन का कोई पता नहीं है मुझे। और यहाँ पर इसे ना मैं मारने में कामयाब हो जाता हूँ। विक्टर की वही पुरानी चाल कि ज़रा होल्ड करके खेले तो पॉइंट ले सकता है। तो अभी भी वो ज़्यादा से आगे गया, मैंने मतलब इसको नोटिस ही नहीं किया। वो देखे मैं कवर में मारा हूँ, बिल्कुल कवर में था मैं, और कवर में मरूँ तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है चाचा। तो जी मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने ये थ्रो किया और यहाँ पर से ना इसको मैंने डैमेज किया और इसने मुझे बिल्कुल ऑलमोस्ट 2 या 3 HP छोड़ा है। तो ये अभी उधर ही खड़ा हुआ था और उधर से मतलब फायर शायर कर रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, देखते हैं यार, तुझे भी तू आ गया। तो ये वहाँ से आता है या नहीं आता पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आ गया। तो ये अब देखो आप लोग, अब वो मुझसे 1 पॉइंट ही पीछे है। अब यहाँ तो मुझे एक तो उसकी लोकेशन नहीं पता कि वो अब गया किस तरफ है, लेकिन शुक्र है कि वो सामने ही होता है। तो मैंने कहा कोई नहीं चाचा, बाय रहा। ये अब बाहर नहीं आता एक तो, और इसमें मैं फायर करता हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, तो देखते हैं चाचा। तो यहाँ से ना मैं आई थिंक सो अब इसके लिए ना रोटेशन दूंगा या नहीं दूंगा पता नहीं। नहीं ये आगे खुद ही रश कर देता है यहाँ से। तो जैसे रश करते हैं यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ अपनी M4 को, और यहाँ पर मुझे लेके जाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि मेरे पास एमो नहीं होती। और मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, मैंने कहा कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, मुझे मार देता है। और मैंने पेन पहले ही थ्रो कर लिया था, तो मुक्को से तो सवाल ही नहीं होता पैदा कि यार मैं इसे मार भी सकूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, आगे गया मैं। जैसे आगे गया तो अब ये वहाँ पर चाचा, तो अब वो 1 पॉइंट की लीड पे हो गया, जो कि थोड़ी सी डर खतरे वाली बात थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, पॉइंट अभी लेते हैं ऐसे। तो आगे तो क्या ही टेंशन लेनी। तो यहाँ पर पॉइंट रिकवर हो गया, तब 7-7 इक्वल हो गए थे। तो किल इक्वल हो गए थे, तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, और मुझे भूख लगी थी तो मैं साथ साथ क्या कहते हैं दूध भी खा रहा था। अब आपको पता है ज़रा सेहत का ख्याल रखना पड़ता है ना। तो उसे मेरी लोकेशन भी पता थी, मतलब अच्छा ही प्लेयर था ना, उसे पता है कि यार मैं यहीं से इधर से पीक देने वाला हूँ मुझे। तो इस दफ़ा मैं पक्का उसमें था कि अब जैसे भागेगा ना तो इसे मैं डैमेज करूँगा और मुझे ले जाता है ये, क्योंकि मैं ओपन में थोड़ा सा आ गया था। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये भी डैमेज तो था काफ़ी ज़्यादा। अब मैं यही सोच रहा था कि अभी जैसे आए और इसे मारूँ, लेकिन एम से अटक जाते इधर, और यहाँ पर ना इधर से आएगा तो ये नहीं, मैं ही मरूंगा। और काफ़ी ज़्यादा इसने जल्दी से मारा, तो वो मुझसे 2 पॉइंट की लीड पे था, और जो कि ख़तरे की बात अब ज़्यादा ही हो गई थी। वैसे तो ख़तरे की बात हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर एक सस्ता सा नीड किया। मैंने कहा हो सकता है मार मुक जाए, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। और मैं इसको वैसे ढूंढ ही रहा था कि है किधर, लेकिन इतने में पता चलता है कि चचा तो पूरा फॉल बैक ही कर गया वहाँ पर। और ये काफ़ी छोटी छोटी पीक देता है, मतलब बहुत छोटी ज़्यादा पीके देता है। और मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था कि मारूँ इसे, तो मैं यहाँ पर ना फॉल बैक कर लिया थोड़ा सा। तो ये वहाँ से इसने जंप किया और डैमेज देने का सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा कोई नहीं, तू आ गया। मैंने पहले अपने पैन को उस पर किया अटैक पे वापस से, क्योंकि मैंने थ्रो पे कर दिया था ना। तो मैं इसके लिए जाता हूँ, लेकिन ये इधर होता ही नहीं है, वो यहाँ होता ही नहीं है। तो मैंने देखा तो इधर ही खड़ा था, मैं कहा तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ही खड़ा है। और मैंने जल्दी से इसकी M4 उठाई, रिलोड की और आगे की तरफ दुड़की लगा दी। अब दुड़की लगाने के लिए था कि मैंने कहा हो सकता है इधर ही हो, और इधर वेट कर लेते। यहाँ पर बस एक बुलेट ही मुझे इसकी टच होती है और यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल जाता है। तो अब ये मेरे लिए एडवांटेज हो गया था। एडवांटेज भी क्या था कि किल इक्वल हो गए थे बस। तो यहाँ पर अब मैं इसे मार देता हूँ, अब यहाँ से बाजी पलट जाती है बिल्कुल। तो मैं इसी की स्ट्रेटजी अब यूज़ कर रहा था, जिधर मतलब मुझे शक होता था कि यार ये इधर ही होगा, तो मैं ट्राई करता था कि उधर ही हो।
और ये स्नप देखा बड़ा अच्छा डैमेज दिया इसने मुझे। तो अब मैं यही ट्राई कर रहा था कि जल्दी से इसे मारूं, और मेरे पास पीछे गोलियां भी कम ही हो गई थी। अभी रिलोड पे क्लिक करता हूँ तो पता लगा कि यार गोलियां ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, इसी पे ही इसका खात्मा करना ही पड़ेगा। इसी पे इसका खात्मा कर लिया, और 2 पॉइंट की मैं लीड पे हो गया था, टाइम कम था और ये लीव करके भाग गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।